दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि गर्मी की वजह से परीक्षा स्थगित करने की मांग। बात हो रही दोस्तों यहाँ पर राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के बारे में, जिसकी परीक्षा 31 मई को होनी है। आप लोग जीडीसी प्रवक्ता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने 31 मई को होने वाली इस परीक्षा को गर्मी के कारण स्थगित करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर दूर दराज केंद्र आवंटन और भीषण गर्मी को लेकर के आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरठ और अलीगढ़ में बनाए गए हैं। इससे गर्मी में परीक्षा देने में कठिनाई होगी। साथ ही जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा का हवाला देते हुए भी आयोग को परीक्षा को यानी 31 मई की परीक्षा को आरक्षित तिथियों पर कराने की मांग की गई है। इसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि आयोग को जो परीक्षा केंद्र बनाने का नियम बताया गया सरकार की तरफ से, वो ये है कि छात्रों के यानी पुरुष छात्रों के जो परीक्षा केंद्र हैं वो मंडल के बाहर जो भी निकटतम मंडल पड़ रहा है वहाँ पर कराए जाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कानपुर मंडल का परीक्षार्थी है तो उसका जो सेंटर है वो प्रयागराज मंडल में या लखनऊ मंडल में, इस तरीके से निकटतम मतलब सिटी पर कराया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं वो 700-800 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। इसी के बारे में देखिए यहाँ बताया गया है कि कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि 700 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। आजमगढ़ प्रयागराज के कई अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र मेरठ बनाया गया है। प्रचंड गर्मी की वजह से लंबी दूरी तय करने की मजबूरी को लेकर के अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। आप भी चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए और किसी रिजर्व डेट में करवाई जाए बाद में? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। यूपी टीजीटी भर्ती 2022 के लिए जो एग्ज़ाम सिटी की डिटेल हैं वो कल जारी कर दी गई हैं। आप सभी अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से जाएंगे तो आपको जो एग्ज़ाम सिटी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। कैसे चेक करना है इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 3,539 पदों के लिए 8,68,531 अभ्यर्थी कुल मिलाकर के परीक्षा देंगे। 36 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, 6 से 14 सेंटर हैं। ठीक है, 30 मई से आप फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नई टीजीटी भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में अब अंग्रेजी में भी मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम। आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहले हुआ करता था, वो टीजीटी और पीजीटी दोनों भर्तियों के लिए जो सिलेबस होता है वो हिंदी में जारी करता है। बहुत से अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनको ट्रांसलेट करने में समझने में कठिनाई होती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए अब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तैयारी कर रहा है कि जो भी भर्ती आएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी हो की हो, प्रिंसिपल की हो, प्रधानाध्यापक हो, संबद्ध प्राइमरी हो, इन सभी के लिए जो सिलेबस जारी होगा वो अब आपका जो है केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंग्रेजी भाषा में भी तैयार कराया जाएगा। इससे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाला माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड केवल हिंदी माध्यम में ही सिलेबस तैयार करता था। इस कारण सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने वाले छात्र परेशान होते थे। तो अब यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत कुमार के इस व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है। आयोग विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा का पाठ्यक्रम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराएगा। आपको बता दें कि आयोग से 23,213 पदों पर टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और कई सारे पदों पर ये भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, इसके लिए
रिक्त पदों का जो अध्याचन है ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे अध्याचन आ जाएगा उसके बाद आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के खुशखबरी है आपके लिए जो लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 86 केंद्रों पर आज लखनऊ में। यूपीएससी की परीक्षा रविवार को राजधानी के 86 केंद्रों पर कराई जाएगी। इसमें करीब 37-38 हज़ार छात्र होंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। आज यूपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। यहाँ पर देखिए प्रयागराज से अपडेट है कि शहर में घट गए सिविल सेवा के परीक्षार्थी। जो सिविल सेवा यानी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही है, इसमें देखा जाए तो लगातार छात्रों की संख्या घट रही है। उसी के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा दिया गया है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2 से 9 जून तक। प्रदेश के राजकीय व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए जीकप जो है 2 से 9 जून के बीच आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में स्थित 175 परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी माध्यम से कराई जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में होगी। सुबह 8 से 10:30, 12 से 2:30 और 4 से 6:30 बजे के बीच कराई जाएगी। और ये परीक्षा लिखा है सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर कराई जाएगी। एनटीए ने कहा 27 मई तक आवेदक अपनी जानकारी जमा करें। यहाँ पर बात हो रही है फीस रिफंड को लेकर के, नीट वगैरह को एग्ज़ाम को लेकर के अभ्यर्थियों को फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने छात्रों की आवेदन फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवारों के लिए खास सुविधा शुरू की गई है ताकि वे अपने बैंक खातों की जानकारी जमा कर सकें। एजेंसी ने कहा कि जानकारी जमा करने की आखिरी तारीख 27 मई है। तो जो भी एनटीए वाले छात्र हैं वो अपना यहाँ पर बैंक की जानकारी दे दें, इसी खाते में आपकी जो है फीस वापस की जाएगी। बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर के अपडेट, एक सीट पर 11 दावेदार। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2026 में युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की करीब 14,000 सीटें हैं, जिसके लिए करीब 1,48,268 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यानी एक सीट पर करीब 11 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी की है। इसमें सरकारी और निजी कॉलेज दोनों प्रकार की सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के अब छात्रों का जो है इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है और सीनेट में 2026 के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि एकेटीयू में आवेदन कल से जेई और सीयूईटी के स्कोर के आधार पर लिए जाएंगे दाखिले। रजिस्ट्रेशन पहले राउंड का पूरा शेड्यूल दिया गया। रजिस्ट्रेशन 25 मई से 15 जून। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 मई से 20 जून। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 22 मई से 25 जून। सीट अलॉटमेंट 27 जून और सीट फ्रीज होगी 27 से 29 जून। तो जो भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो जी वाले हों या सीयूटी वाले हों, अपना चेक कर लें इसको। दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।